नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ गए हैं। आज हम बात करेंगे एथिल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन। तो इस पूरे प्रोसेस में हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फर्मेंटेशन क्या होती है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन ये है कार्बनिक यौगिकों का सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उनकी प्रेजेंस में हल्के हल्के धीरे धीरे अपघटित होना सरल यौगिकों में ही हमारा फर्मेंटेशन कहलाता है। फर्मेंटेशन में हमें टेम्परेचर पे ध्यान देना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा ना हो जाए जिससे कि उसमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मर जाते हैं। उसकी कंसंट्रेशन पे, यीस्ट पे, पीएच कैसे मेंटेन रहा है उस पे, उनकी फूडिंग पे, क्योंकि जो हमारे फर्मेंट है, जो सूक्ष्म जीव है उन्हें हम फर्मेंट कहते हैं, तो जो फर्मेंट हैं उन पे कि उनका फूड कैसे तैयार किया जाए, H2SO4 हम सल्फ्यूरिक एसिड क्यों इस्तेमाल करते हैं, इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो है आपका एथिल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन। तो मैंने आपको बताया था हाउ टू ड्रॉ ए फ्लो शीट। उसके लिए आपको कुछ मेजर टॉपिक दिए थे। फर्स्ट कि आपका रॉ मटेरियल क्या है, सेकेंड रिएक्शंस क्या हैं, उसमें आपके कौन कौन से इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, बाई प्रोडक्ट्स क्या हैं, जिससे कि आप एक फ्लो शीट के लिए बारे में अच्छे से लिख सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक, हालांकि ये जो फ्लो शीट है उसमें मैंने जो सीक्वेंस लगाया है या जो बुक में दी हुई है सीक्वेंस, डजेंट मैटर कि वो इसके बराबर में इसी साइज में ऐसा दिया हुआ है। आप बस ये बता दीजिए कि यहाँ से निकल के माल इसमें जा रहा है। अगर ऊपर से लेके जा रहा है तो पंप लगेगा, जाहिर सी बात है। वही लिक्विड लेके जा रहे हो तो आपको पंप लगेगा, विस्कस है तो उसमें आपका गियर पंप लगेगा। ये चीज़ें कॉमन सेंस वाली हैं। आपको सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि किस सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है, अप डाउन लोग बना सकते हैं आप। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं। वही मोलेसिस ले रहे हैं जो शुगर इंडस्ट्री से हमें प्राप्त हो रहा है, वहां का जो बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, शुगर अलग हो जाता है, मोलेसिस हमारा शीरा, शीरा जिसे कहते हैं ना, शीरा है मोलेसिस। तो उसे हम लेके आए, काला गाढ़ा पदार्थ होता है वो। अब वो जो है हमारा जैसे सुक्रोज ही है, उसे हमने H2 की सहायता से इन्वर्टेज एंजाइम में तोड़ा। जो हमारा क्या मिल गया, ग्लूकोज मिल गया हमें। ग्लूकोज को जब हम तोड़ते हैं जाइमेज एंजाइम में तो हमें क्या मिल जाता है, एथिल अल्कोहल CO2 बाई प्रोडक्ट में मिलता है। ये जो प्रोसेस है, ठीक है। यीस्ट मिलाने की वजह क्या है, यीस्ट क्यों मिला रहे हैं हम, यीस्ट मिलाने से ऐसा कैटलाइज वर्क कर रहा है जिसमें से वो हमें मतलब जो हमारी शुगर है या मोलेसिस है उसे तोड़ के ग्लूकोज फ्रक्टोज में तोड़ के फिर वहां से एंजाइम प्रोसेस होती, मतलब इन्वर्ट प्रोसेस होती है तो हमें ग्लूकोज मिल जाता है। फिर वहां से जाइमेस प्रोसेस होती है तो हमें जाके एथिल अल्कोहल मिल जाता है। अब आगे देखते हैं। मोलेसिस लेके आए, मोलेसिस हमने स्टोरेज टैंक में लिया जहां से दो लाइनें गई हैं। एक जो हमारे लिए यीस्ट कल्चर के टैंक में जा रही है, सेकंड आ रही है हमें डाइल्यूटर। यहाँ पे हमें 50 to 55% मोल्टाज मिलता है, मेल्टोज सॉरी, मेल्टोज प्राप्त होता है यहाँ से। ठीक है, जब इससे आगे हम बढ़ते हैं तो हम ये कंटिन्यूस डाइल्यूटर हमने इसलिए लगा रखा है जिससे हम यहाँ से 8 से 11% डाइल्यूट कर पाए। ठीक है, उसके लिए हम H2 मिला के एक ब्लेंडर की सहायता से डाइल्यूट करके उसे हम फर्मेंटेशन टैंक में ले जाते हैं। आगे ये तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है। मोलेसिस स्टोरेज से हम जब आगे लेके गए तो ये है मोलेसिस स्टेरिलाइजर। स्टेरिलाइजर का वर्क क्या हो रहा है यहाँ पे, ये स्टेरिलाइजर है। इसका वर्क क्या, एक तरीके से प्यूरिफिकेशन समझ लीजिए। जो अनवांटेड चीजें हैं वो इसमें आ रही हैं, जो हमें जिस टेम्परेचर पे चाहिए, कम है तो ज्यादा करेगा, ज्यादा है तो कम करेगा, उसे मेंटेन करके आगे यीस्ट कल्चर टैंक में भेज देता है। इसका काम सिर्फ इतना ही है। जब हम यीस्ट कल्चर टैंक में लेके गए तो यहां से जो मोलेसिस पहुंची वो, ठीक है, यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही होगी यहाँ पे, तो इसलिए हमें H2O से इसे कॉइल लगी हुई है, टेम्परेचर दे, मतलब उसका टेम्परेचर कम करते हैं, मेंटेन करते हैं। मैंने बताया था टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मर जाएंगे, वहां पे जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु है वो मर जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स मतलब हमारा अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट हम इसमें देते हैं जिससे कि उनका फूड बन सके, वो इसमें दिया। वहां से हम जब यहाँ पे लेके आते हैं तो 4.5 pH, 4.5 pH इसमें मेंटेन करके लेके आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। जब इसमें लेके आते हैं तो यहाँ पे हमारा जो pH होता है वो होता है 4.5 to 5 pH तक मेंटेन करते हैं, जिसके लिए इसमें इनको लेके आए और H2SO4 डाल दिया इसमें, जिससे कि pH भी मेंटेन हो जाए, अनवांटेड जो सूक्ष्म जीव उसमें पैदा हो गए, बिल्डअप हो गए हैं, वो मर जाएं। इस प्रोसेस को हम कितने समय तक चलाते हैं, इसे हम इसमें रखते हैं 30 to 70
आवर्स, ठीक, मतलब 30 से 70 घंटे इसमें रखते हैं, तब जाके हमारा क्या मिलता है हमें, एथिल अल्कोहल, जिसकी परसेंटेज क्या होती है, वो हमें यहाँ पे मिलता है 8 to 10%, ओनली 8 to 10%, ठीक, वो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे जैसे इसमें हमने यीस्ट डाला, ये यहाँ पे पहुंचा, तो हमारा क्या हुआ, इन्वर्टेज और जाइमेज प्रोसेस 30 से 70 घंटे में हुई, जिससे 8 से 10% हमें एथिल अल्कोहल मिल गया। अब आगे सेपरेशन प्रोसेस है, यहाँ पे जब वो बन गया, अब आगे सेपरेशन प्रोसेस है। फर्मेंटेशन में जब बनती है तो CO2 भी मिलता है, उसे जब वो जा रहा है CO2 ऊपर, गैस है ऊपर जाएगी, जाहिर सी बात है, तो CO2 के साथ हमारे क्या जाएंगे, एथिल अल्कोहल के कुछ कंपोनेंट भी जाएंगे, तो उसे हम H2O से वॉश करके, स्क्रबर का काम ही यही है, ठीक है, उसे साफ करते हैं, तो CO2 को ऊपर ले जाते हैं, जो बाई प्रोडक्ट है, जिसे हम सिलेंडर में कंप्रेस करके भर लेते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर या अदर चीजों में इस्तेमाल करते हैं, और बाकी H2O जो यहाँ से निकल रही है एथाइल अल्कोहल मिली हुई, उसे हम रिसाइकल करके ब्लेंडर में डाल देते हैं। अब आगे के प्रोसेस में आते हैं, यहां से हम लेके गए, ये पूरा मटेरियल गया हमारा, इसे ले जाके हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। जब इसमें आया तो जो सेपरेशन हो रहा है, ये 50 to 55% पे एथिल अल्कोहल हम यहाँ से निकाल देते हैं, और यहाँ पे जो हमारा मटेरियल बचता है उसे हम यहाँ पे ले आते हैं। इसका ये हमारा स्लोप क्या है, फर्टिलाइजर है, कैटल फीड बनाने में हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे अब जब आप पूछोगे ये एच है, ये एच है, ये एच है, ये प्रीहीट है, हम पहले इसे प्रीहीटेड करते हैं, फिर उसे लेके आए इसमें, ये डिस्टिलेशन कॉलम है, सेपरेट होता है, तो यहाँ पे लेके गए, ऊपर से इसे फिर से प्रीहीट करा, निकाला, ये पी का मतलब है पार्शली कंडेंस और सी का मतलब है फुल्ली कंडेंस। तो पार्शली कंडेंस जब करा तो इसमें जो कुछ वेपर्स बची वो तो आगे निकल गई, और जो कंडेंस हुई वो आप यहाँ ले आएगा, इससे क्या हो रहा है, प्यूरिफाइंग हो रहा है, मतलब और ज्यादा प्यूरिफाइड हमें प्रोडक्ट मिल पाए। फिर आगे का फुल्ली कंडेंस कर लिया, फुल्ली कंडेंस करके हम एल्डिहाइड मिल गया। मैंने कहा 50 से 55% तो हमें एथिल अल्कोहल मिल गया, पर बाकी क्या, बाकी है एल्डिहाइड, जो हमारे लिए हैजर्डस है, डिजायरेबल नहीं है, तो उसे हम निकालेंगे। तो एल्डिहाइड कॉलम में लेके आए, जैसे एल्डिहाइड कॉलम नीचे हमें H2O मिल गया, ये रिसाइकिल चल रही जिससे इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, फिर उसे ऊपर लेके गए, तो हमारा एल्डिहाइड को क्या करा हमने, पार्शली कंडेंस करा, वेपर्स तो इससे निकल गए, फुल्ली कंडेंस करके निकाल दिया, और यहाँ से हमारा जो लिक्विड बना था वो इसे हमने इधर कर लिया, जिससे कि प्यूरिफाइंग होता रहे। ये चीज समझने वाली है। फिर आगे लेके ये है डिकनेटर, डिकनेट मतलब फ्यूजल ऑयल, ये साइड रिएक्शन होती है दोस्त, साइड रिएक्शन ध्यान से देख लो, साइड रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमारा जो ग्लूकोज है वो हमारे किसमें, एमाइल अल्कोहल यानी फ्यूजल ऑयल में बन रहा है। ये क्या होता है, यानी कि हैवी अल्कोहल होता है, ये मोर वोलेटाइल होता है, इसे हम कहते हैं डिकेनेटर में ले लेते हैं, ठीक है। डिकेनेटर क्या है, यहाँ गया, इससे सेपरेट हुआ, तो जो हमारा लो वोलेटाइल यानी कि जो हमारे लिए एथिल अल्कोहल चाहिए वो तो इसमें आ गया, और हैवी अल्कोहल हमारा ऊपर चले गया, ये फ्यूजल ऑयल है, ठीक। यहाँ से एल्डिहाइड हमारा सेपरेट हो रहा है, जैसे ही वो इसमें आया, ये है रेक्टिफाइंग कॉलम, रेक्टिफाइंग कॉलम या एक तरीके से एजियोट्रोपिक समझ लीजिए। यहाँ पे 95% तो हमारा क्या होता है, एथिल अल्कोहल मिल जाता है हमें, बाकी 5% क्या है, हमारा वाटर है, उसके साथ मिक्स होता है, तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन गया ये। तो यहाँ पे हम साइड स्ट्रीम की सहायता से ये प्राप्त कर लेते हैं 95% एथिल अल्कोहल, ठीक है, साइड स्ट्रीम की सहायता से। बाकी नीचे हमें H2O मिल जाता है जो साइड स्ट्रीम से निकल रहा है। ये हमारा फुल्ली कंडेंस कर रहा है, स्टोरेज में लेके आए, यहाँ पे तो हमें क्या प्राप्त हो गया, एथिल अल्कोहल प्राप्त हो गया। अब आप बात करेंगे कि हम 95% कर सकते हैं तो 100% भी कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। फिर उसके आगे लेके आते हैं, तो देखिए ये तो हमारा क्या है, फर्दर इंडस्ट्रीज में भेज दिया या कुछ और काम में ले सकते हैं हम इसे। डिनेट्रेंट में हमारा क्या होता है, डिनेट्रेंट ऐसे समझ लीजिए आप, फ्यूल ही है एक तरीके से, ये हमारा मेथनॉल वॉल्यूम बेसिस पे 10% समथिंग होता है, इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स मिला के वो अदर केमिकल कंपाउंड मिला के मिक्स करते हैं और यूज में ले लेती है इंडस्ट्री। आगे लेके आते हैं, जब हमें 100% एथिल अल्कोहल चाहिए, तो ये हमारा क्या है, एनहाइड्रियस स्टिल है, ये भी एक तरीके का क्या है, डिस्टिलेशन कॉलम है। इसमें लेके आए हम, इसमें लेके आने के बाद हम बेंजीन से इसका रिएक्शन कराते हैं। बेंजीन हमारा क्या है, एजियोट्रोपिक एजेंट है, ठीक है। तो एजियोट्रोपिक एजेंट को जब हम इसमें मिक्स करते हैं तो उसकी प्रोसेस में हमें क्या मिल जाता है, 100% एथिल अल्कोहल मिल जाता है। ये ऊपर की साइड प्रोसेस है, वही पार्शली कंडेंस, फुल्ली कंडेंस, स्टिपर दे रखा है। यहाँ से हमारा जो आ रहा है कितना, ये एल्डिहाइड निकलने के बाद जो हमारा एथिल अल्कोहल आ रहा है वो यहाँ पे ले जाके
जिससे कि प्यूरिफाइंग अच्छे से हो सके, डिकेनेटर लगा हुआ है, डिस्टिलेट करके हमें 100% एथिल अल्कोहल मिल जाता है। ठीक, ध्यान देने वाली चीजें मैं पहले ही बता चुका हूँ, इक्विपमेंट्स पे ध्यान दो, रिएक्शन पे ध्यान दो, जिससे आप बना सको। सीक्वेंस का कोई मैटर नहीं करता है, यहाँ से शुरू करेगा तो आपको भी पता है कि भाई उसे ब्लेंडर की जरूरत है, डाइल्यूट करना है, यीस्ट बनाना है। तो ये हमारे जैसे यीस्ट है, मोलासिस है, मोलासिस मेन हमारा रॉ मटेरियल है, ये सेकेंडरी रॉ मटेरियल है, ये चीज एक ही उससे बन रही है। अब सवाल आता है कि यार मैंने इतना चीज बताया, इसमें कहीं ना कहीं मैं कुछ चीज बताना भूल जाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग पूछ लिया करो, कुछ ही आप में से कुछ ही लोग पूछ पाते हो, कमेंट तो कोई नहीं करता है। कॉल आ जाती है एक दो की कि हाँ सर ये चीज समझ में नहीं, तो वो मैं बता देता हूँ, तो कॉल ही कर लो। नहीं तो मैं तो यही समझूंगा यार कि या तो तुम पूछ रहे हो तो तुम्हें 100% समझ में आ रहा है, और अगर तुम नहीं आ रहा है समझ में और पूछ रहे हो तो मुझे लग रहा है कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है, वरना तो कुछ ही समझ में नहीं आ रहा। मतलब जो नहीं पूछते हैं उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन लगते हैं मुझे, या तो सबको समझ में आ गया और या उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, दो ही चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो और कुछ डाउट हो तो इसमें बताइएगा, बाकी हम नेक्स्ट में मिलते हैं। और हाँ यार, ये ज्यादा टिपिकल नहीं है, तुम लोग ने बहुत हुआ बना रखा था कि सर उसका डाल दो, समझ में नहीं आ रहा है। भाई ये डिकेनेटर है, फ्यूज ऑयल मिल रहा है यहाँ से, ये स्टेरलाइजर है जो हमारे स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, उसकी प्यूरिफिकेशन कर रहा है। ये दोनों ही चीजें जो आपकी थी मेरे ख्याल से प्रेशराइज कर रही होंगी कि क्या है। ठीक है, एक ये है डिनेट्रेंट, पूछ रहे थे आप, कंडेंस लगे हुए, कंडेंसर क्या प्रॉब्लम थी यार, इसमें सब तो ठीक है, बढ़िया है एकदम। हाँ ये आपको देखो बाई प्रोडक्ट में हमारा CO2 यहाँ पे मिल रहा है, ये मिल रहा है कैटल फीड के लिए, मतलब जो स्लोप्स है हमारा फर्टिलाइजर कैटल फीड में हम इस्तेमाल कर लेते हैं। एल्डिहाइड को भी कह सकते हैं, बट उसका कहाँ ही आगे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉल मी, अदरवाइज यू कैन कमेंट। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।